वेलकम टू पीटीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं आगामी रेलवे परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण समानुपात अनुपात रेशियो ऑन प्रोपोर्शन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसा कि क्वेश्चन को देखा जा रहा है, यदि ए अनुपात बी बराबर 4:5 तथा बी अनुपात सी बराबर 2:3 तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। इस तरह से आपके पास चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन को चुने, आखिर सही आंसर दोस्तों क्या होगा। तो इसे यदि हम सॉल्व करेंगे तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आज की क्लास में हम एक एक करके सीखेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए बी सी। इसमें क्या दिया है, ए बी सी है, तो आपको करना कुछ नहीं है, ए बी और सी तीन ग्रुप को लिखा। अब बीच में क्या है दोस्तों, बीच में आपका अनुपात है। ए का अनुपात क्या दिया है, 4 है, तो ए की जगह में आप क्या लिखेंगे, 4 को लिखेंगे। बी का क्या दिया है, 5 दिया है, तो बी के सीधा में 5 को लिखिए। और सी का क्या दिया हुआ है, तो सी का दिया हुआ है, आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सी का यहाँ इसमें नहीं लिखना है। ये सी क्या है, नीच का है, यानी नीचे वाला पर्सन का है। तो आप इसको आप कैसे लिखेंगे, इस चीज़ को आप समझिए पहले। जैसा कि यहाँ पर देखा जा रहा है, यहाँ देखिए ए अनुपात बी, हमने ए अनुपात बी का 4:5 को लिखा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये बी अनुपात सी, यानी बी अनुपात सी का वैल्यू कितना है, 2:3 है, तो 2:3 की यदि यहाँ कह रहा है तो बी की जगह पर आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और अनुपात यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे सी की जगह। इस चीज़ को आप याद रखें, और यदि इसको आप गड़बड़वा देंगे तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों इसको करना क्या है, इसको चलिए समझते हैं। आपस में देखिए ये जो अंक है इसको आपस से क्या करना है, गुना करना है। तो 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पर लिख दिए। अब देखें यहाँ पर जो 2 और 5 है, इसको आपस में आपको गुना करना है। इसको यदि हम आपस में गुना करेंगे, और यहाँ क्या है, अनुपात है, तो 2 को 5 बार पढ़ेंगे, कितना होगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पर अनुपात आपका दिया हुआ है, तो अनुपात को लिखेंगे। अब इसे करना क्या है, 5 और 3 इससे आपको गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, आपका आंसर क्या हो गया, 8:10:15, यानी 8:10:15। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यहाँ तो दिया हुआ था ए अनुपात बी बराबर 4:5, बी अनुपात सी बराबर 2:3, यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी था। यहाँ तो आपके 3 तो पूछा हुआ है अनुपात, अगर यहाँ 4 तो ज़्यादा रह जाए तो क्या करेंगे, आइए उसको भी देख लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन आपके पास है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 5:9 तथा सी अनुपात डी बराबर 6:7 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा। आपके पास इस तरह से 4 ऑप्शन है। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी हम अच्छी तरह से सीखते हैं। अगर ये क्लास आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा तो लाइक ज़रूर करेंगे, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। प्रत्येक दिन गणित की पढ़ाई के लिए, जीके की पढ़ाई के लिए, रीजनिंग की पढ़ाई के लिए, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यहाँ पर अपडेट लेटेस्ट वीडियो दी जाती है। तो दोस्तों चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ग्रुप कितना दिया है, ए अनुपात बी, यानी 1 2 3 4 है, तो हमको करना क्या है, 4 में लिखेंगे। पहले देखिए ए अनुपात बी की बात कही रही है, तो यहाँ पर लिखिए ए अनुपात बी। ए अनुपात बी का वैल्यू कितना है, 2:3 है, हमने यहाँ पर लिख लिया। अब दूसरे स्टेप में बी अनुपात सी की बात करें तो यहाँ से नहीं लिखिए, इसको यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर क्या होगा, आगे में सी होगा। फिर यहाँ डी से पूछा है, तो आगे में आपका क्या होगा, यहाँ पर डी लिखेंगे, यानी ए बी सी डी लिखेंगे, क्योंकि हमें ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जो भी स्टेप यहाँ आगे का होगा वो स्टेप आपका नीचे में चलेगा, तो इस चीज़ को आप याद रखिए। जैसा दिख रहे ए अनुपात बी का 2:3 है, तो हमने लिखा ए अनुपात बी का 2:3 लिखा। बी अनुपात सी का 5:9 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी की जगह में 5 लिखेंगे, यहाँ आपका अनुपात होगा। सी की जगह में 9 है, तो सी की जगह हम 9 को लिखेंगे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये स्टेप को हम पूरा करेंगे तभी हम डी का वैल्यू निकालेंगे, इस चीज़ को याद रखिए। यदि आपके पास इस तरह से 4 डिजिट दिया हुआ रहे ए बी सी डी, तो पहले हम 3 को निकालेंगे, उसके बाद अंत में हम चौथाई को निकालेंगे। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जैसे अभी हम बनाए उसी तरह से। 2 और 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 10 होगा, यहाँ लिखिए, और अनुपात लिखिए। अब यहाँ पर करेंगे क्या, इससे आपको गुना करना है। 5 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा दोस्तों। अनुपात लिख लीजिए यहाँ पर,
अब यदि यहाँ से बात करें तो यहाँ पर 9 और 3 इससे आपस में क्या करना है, गुना करना है। तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, यानी सी का वैल्यू मेरे पास आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है डी की वैल्यू कितना है आपके पास, 7 है दोस्तों। तो यहाँ पर ये देखिए सी का वैल्यू आ ही गया है, तो यहाँ पर अब डी का वैल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे और यहाँ से हम सॉल्व को आगे बढ़ा लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही ट्रिकी चीज़ है, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, आपके पास जो ये डिजिट दी हुई है, इसको अब कैसे बनाएंगे, तो याद रहे यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है इसको आपको लिखना है। कैसे, सी का वैल्यू है 6, तो सी की जगह पर आप क्या लिखेंगे, 6:7, क्योंकि सी अनुपात डी है तो सी अनुपात डी है तो सी की जगह हम 6 लिखेंगे और डी की जगह हम 7 लिखेंगे और इसको आपस में जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को पूरा करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, इस प्रोसेस को यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 × 6 = 60 हो जाएगा और यहाँ से इसको हम गुना करेंगे तो कितना होगा, 15 × 6 = 90 हो जाएगा इससे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे। अनुपात है, अनुपात को लिख लीजिए। अब यहाँ पर यदि बात करें 23 और 6 को यदि गुना करेंगे, 7 × 6 = 42 हो जाएगा, 6 दूनी 12 × 4 = 16 हो जाएगा, यानी 162 हो जाएगा दोस्तों। अनुपात है, अनुपात लगा दीजिए। और 27 7 इससे आपको गुना करना है, 27 7 गुना करेंगे, 7 7 49 9 हो जाएगा और 7 दूनी 14 14 और 4 18 हो जाएगा, 189 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपके पास सही आंसर क्या होगा, यही आपको फाइंड आउट करना था। तो क्या ये आपका आंसर आया, इस चीज़ को आप समझिए। ये तो आपका आंसर आया नहीं दोस्तों। अब इसमें करें क्या, समय क्या करेंगे, 3 से इसमें कॉमन ले लेंगे। तो 30 से यदि इसको कॉमन लेंगे तो कितना होगा, 20 × 60 हो जाएगा। यानी इसके नीचे में हम क्या लिखेंगे, 20 को लिख लेंगे। इसका 30 × 90 3 कॉमन निकालेंगे, इससे यहाँ क्या लिखेंगे, 30 लिख देंगे। फिर वही करेंगे, इससे 3 हम डिवाइड करेंगे या निकालें, कॉमन करें, जो कोई करें। यहाँ कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा आपका। यहाँ पर अनुपात हो जाएगा और फिर इसको वही प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना होगा, 63 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों 20:30:54 आपके पास जो दिखाई दे रहा है, ये आपका आंसर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए दोस्तों 100% सही रहेगा। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके A:B:C:D को फाइंड आउट आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि यदि राम और श्याम की आय में 9:13 का अनुपात है तथा श्याम और मोहन की आय में 4:7 का अनुपात हो, तो राम, श्याम और मोहन की आयु का अनुपात क्या होगा। इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन है, तो सही आंसर को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर व्यक्ति की बात कितने कही जा रही है, राम, श्याम और मोहन। तो यहाँ पर लिख लीजिए राम, यहाँ पर लिख लीजिए श्याम और यहाँ पर लिख लीजिए आप मोहन। इस ट्रिक को इस्तेमाल करके आप कम समय में बहुत ज़्यादा इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और बीच में क्या है, ये सभी अनुपात में है। तो राम का क्या दिया है, राम और श्याम की बात कर रही है तो 9:13 की है। तो राम की जगह हम लिखेंगे 9, श्याम की जगह में क्या लिखेंगे, 13 को लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ कह रहा है श्याम और मोहन की आय में 4:7, तो श्याम की जगह में 4 को लिखेंगे और अनुपात दीजिए। मोहन का क्या दिया है, 7 दिया है, तो यहाँ पर 7 को लिख लीजिए। अब यहाँ पर करना क्या है, आगे का जो प्रोसेस है वही प्रोसेस करना है। ये नीचे में जो संख्या दी हुई है इसको करेंगे क्या, आपस में इसको गुना करेंगे। 9 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 चौके 36 हो जाएगा। अनुपात है तो अनुपात लगा दीजिए और 4 से 13 को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। इस चीज़ को याद रखिए। तो 13 चौके कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको गुना करेंगे, अनुपात लगा दीजिए। 63 कितना होगा, 91 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, आपका आंसर क्या होगा, 36:52:91 होगा। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ये दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन देख रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन क्या करेगा, यदि गीता, सुनीता, विनीता, सरिता के बीच आयों का अनुपात क्रमशः 1:2, 2:3 तथा 5:6 हो, तो गीता की आय क्या होगी। यदि कुल आय 9600 रुपये है, यानी 9600 रुपये हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देख लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, इसमें पर्सन कितना है, इसमें पर्सन की यदि बात करें तो 4 आदमी हैं। तो आदमी क्या है, गीता, सुनीता, विनीता और सरिता है। तो पहले इस नाम को यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये आपका क्या हो गया, गीता हो गया। अनुपात बीच में देखिए, ये क्या हो गया आपका, सुनीता हो गया। और फिर क्या देंगे, अनुपात को दीजिए। उसके बाद क्या है, विनीता है, तो विनीता लिखिए और फिर अनुपात दीजिए। और उसके बाद क्या है, सरिता है। यानी 4 पर्सन है, चारों पर्सन को अनुपात के रूप में आप चढ़ा दीजिए। ओके, चलिए
अब जैसा देख रहे गीता और सुनीता कितना है 1:2, तो गीता की जगह 1 लिखिए, सुनीता की जगह अनुपात में 2 लिखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या करेंगे, सुनीता और विनीता की बात कही जा रही है, तो सुनीता और विनीता कितना है 2:3 है। तो यह नीचे में लिखिए, याद रहिए इसको नीचे में लिखिए, जो स्टेप आगे हो उसके बाद स्टेप को नीचे पूरा करना होगा, यानी 2:3 को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि देख रहे 2 से 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 1 2 हो जाएगा। अनुपात यहाँ पर दे दीजिए। अब यहाँ पर करना क्या है, इससे आपको गुना करना है, तो 2 दूनी कितना होगा 4 हो जाएगा। फिर अनुपात है, अनुपात दीजिए और इससे आपस में इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ विनीता और सरिता की बात कही जा रही है, तो विनीता और सरिता का बात कह रही है कितना है 5:6 है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5:6 को लिखेंगे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसे आगे की प्रोसेस को यदि हम उसी प्रोसेस से करेंगे तो क्या करेंगे, तो 5 से 2 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 होगा। अनुपात है, अनुपात दीजिए। 5 और 4 से गुना कर देंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा। फिर ये क्या होगा, यहाँ पर अनुपात है, फिर यहाँ क्या है 6 के 36 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पहले कितना है 6 चौक 24 आपका होता है। तो यहाँ पर यदि देखें तो ये क्या होता है दोस्तों, याद रहे यहाँ पर क्या है विनीता और सरिता की बात कही जा रही है, तो विनीता और सरिता का 5:6 यहाँ पर दिया हुआ है। तो यह विनीता की जगह पर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 5 लिखिए, यहाँ आपका गलती हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अनुपात दीजिए और सरिता का कितना है 6 है यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं। तो यहाँ पर सरिता की जगह पर आप 6 को लिखेंगे और इस तरह आपको कैलकुलेशन करना है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पर इसको गुना कितना करेंगे 5 दूनी 10 आपका हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो गया 5 चौक 20 आपका, इससे गुना करेंगे 5 चौक 20 हो गया। अब यहाँ से इसको गुना करेंगे कितना होगा 6 पंचे 30 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ से यदि इसको गुना करके यहाँ लिखिए, फिर अनुपात है, अनुपात लिखिए और फिर इससे करेंगे कितना होगा 6 के 36 हो जाएगा। तो 6 के 36 यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या मेरा यही आंसर है, बिल्कुल कहीं भी आंसर आपका नहीं मिल रहा है। तो आगे हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर किसकी मान क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए कह रहा है गीता की आय क्या है। ये देखिए गीता की आय कितना आपका 10 है, सुनीता के कितना हो गया 20 हो गया, विनीता के कितना हो गया 30 हो गया और यह सरिता के कितना हो गया 36 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यदि यह गीता की यदि बात कही जा रही है तो यहाँ पर क्या करेंगे, गीता का मान कितना दिया हुआ 10 है, तो इसको यहाँ पर 10 को ऊपर में लिख लीजिए। अब नीचे में क्या करेंगे, जितने भी यह चीज़ को दी हुई है सभी को आपस में जोड़ लेंगे। क्या लिखेंगे 10 + 20 + 30 + 36। और ये यदि कुल आपके पास जितने भी धन दिए हुए हैं कितने हैं 9600 रुपया यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे गुना 9600 लिखेंगे। आखिर यही कह रहा है कि गीता को कितना हिस्सा मिलेगा, ये आपसे पूछा गया है। चलिए इसको अब हम सॉल्व भी कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सभी को आपको जोड़ लेना चाहिए। तो सभी को जैसे ही आपस में हम जोड़ेंगे तो यहाँ आपका कितना हो गया 10 यहाँ पर लिख लीजिए। और यहाँ कितना हो गया 30 30 60 60 30 90 90 और 6 कितना हो गया 96 हो गया दोस्तों। यहाँ पर 96 लिख लीजिए। और यहाँ पर कितना हो गया आपका 9600 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 9600 लिख लीजिए। तो 96 यदि इसको हम कटा देंगे 96 कैंसिल हो गया, एक बार में 00 हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 0 आपका यहाँ पर हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों, यहाँ पर इसको 96 इतना 1000 से इसको कटाएंगे तो ये आपका कितना होगा 1000 हो जाएगा। कहने का मतलब है इसका मान कितना होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ से यदि बात करें तो 96 एक बार कटा तो यहाँ कितना हो गया 100 ही होगा। और 100 को 10 से हम गुना करेंगे तभी आपका कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिए। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि क्या प्रोसेस में किए। या 96 100 बार कटा दिए तो 9600 हो गया, 100 को 10 गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर खाली जगह है और अनुपात 4 है, फिर अनुपात 48 है, फिर अनुपात 16 है। यानी यहाँ पर क्या है आपका समानुपात है, इस चीज़ को आप याद रखिए। यहाँ खाली जगह अनुपात 4 है और ये समानुपात है 48:16 है। तो आप बता सकते हैं कि सही आंसर क्या होगा। यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो करेंगे क्या, याद रहे ये संख्या, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या,
इसके साथ इसको क्या कर देंगे, गुना करेंगे। तो गुना करके क्या लिखेंगे, 4 गुना 48 को लिख लीजिए दोस्तों। और ये नीचे भी जो 16 जो दी हुई है इसको यहाँ पर नीचे में लिख देंगे। और ये संख्या जो है ये मालूम नहीं है, इस संख्या को हम बाहर में लिखेंगे। अब जैसा देखते हैं कि 4 चौक 16 हो जाएगा। अब इसको कैसे कटाएंगे, बर चौक 48 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है x की वैल्यू आपका दोस्तों कितना होगा, 12 होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। और इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्यारे दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट क्लास में इसी का और डिफिनेशन क्लास लेके आएंगे। तो मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू।